परिषदीय विद्यालय के सभी शिक्षक साथियों को SHVR यानी स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग, इस पर सर्वेक्षण करना होगा और रेटिंग देनी होगी। जो भी सूचनाएं है, इसके लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आना है और सर्च करना है SHVR ऐप। उसके बाद इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे, कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अगला पेज जब ओपन होगा, यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें जिसमें आपको आसानी हो समझने में। हिंदी आसान रहेगी। सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ पर देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे लेफ्ट साइड में तो सर्वेक्षण की श्रेणियां कौन कौन सी हैं, किन कैटेगरी पे आपको सर्वेक्षण करना है। वो है पानी, शौचालय, साबुन से हाथ धोना, संचालन और रख रखाव, व्यवहार परिवर्तन और क्षमता निर्माण, मिशन लाइफ गतिविधियां। उसके बाद यहाँ आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आगे बढ़ने पर क्लिक करते रहेंगे तो यहाँ पर फाइनली इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अपनी भूमिका चुने, यहाँ पर स्कूल उपयोगकर्ता ये वाला ऑप्शन चुन लें और जारी रखें पर क्लिक करें। यहाँ पर लोकेशन को अलाउ कर दें। इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अभी आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा। आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ साइन अप पर क्लिक करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। साइन अप करने के लिए अपने विद्यालय का यूडाइस कोड भरेंगे और ये कैप्चा कोड भरने के बाद जारी रखें पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपके स्कूल के यूडाइस कोड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है वो भरेंगे और जारी रखें पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल पर OTP भेजा गया होगा, वो OTP यहाँ भरेंगे, जारी रखें पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर अगला पेज ओपन हो जाएगा। आपके विद्यालय की पूरी डिटेल खुलकर आ जाएगी। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर कुछ पूछेगा। आगे बढ़ने के लिए कृपया निम्नलिखित विवरण भरें। सीमावर्ती गांव में स्थित है, मतलब क्या आपका स्कूल सीमावर्ती गांव में स्थित है। मतलब सीमावर्ती गांव से तात्पर्य दो देशों के बीच सीमा रेखा के करीब स्थित बस्तियों से है। अगर ऐसा है तो हाँ करेंगे। अगर नहीं है, गांव के बीच में कोई भी बॉर्डर पे नहीं है आपका स्कूल किसी भी विलेज के, ठीक है, तो आप नहीं पर क्लिक कर देंगे। उत्तराधिक का पद नाम यानी जो टीचर है उसका पद नाम क्या है। अगर हेड टीचर है तो प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक पर क्लिक करेंगे। अगर इंचार्ज हेड टीचर है तो कार्यवाहक प्रधानाध्यापक पर क्लिक करेंगे। स्कूल परिसर का उपयोग, इस पर क्लिक करेंगे। एक ही विद्यालय जो एक से अधिक परिसरों में संचालित होता है। अगला ऑप्शन है एक ही परिसर में एक से अधिक विद्यालय अलग अलग यूडाइस कोड वाले। अगला है एकल विद्यालय, देवपाली यानी 2 शिफ्टों में संचालित होता है। या एकल विद्यालय है और एकल पाली में, एक ही पाली में संचालित होता है। इनमें से आपके विद्यालय की जो भी कैटेगरी आ रही हो वो सिलेक्ट कर लें। जैसे मोस्टली एकल विद्यालय है और एकल पाली, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद कृपया नियम और शर्तें स्वीकार करें। इस पर टर्म्स कंडीशन के लिए अलाउ करेंगे, सहमत दे देंगे। ओके, और सत्यापित करें और आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें कैपिटल, स्मॉल लेटर्स और स्पेशल लेटर्स, नंबर्स वगैरह हों। चलिए पासवर्ड बना लीजिए। पासवर्ड की पुष्टि करें, इसमें दोबारा से पासवर्ड भर दीजिए और साइन अप पर क्लिक करें। इस पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से साइन अप पूरा हुआ, कंप्लीट आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है पर क्लिक करें। अब आपको यहाँ पर अपने विद्यालय की जानकारी देनी होगी, पूरी प्रोफाइल भरनी होगी। पहले विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या अलग अलग देनी होगी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या, जिसे CWSN कहते हैं, अगर है तो भरिए, अदरवाइज 0 भर दीजिए दोनों में। शिक्षकों एवं कर्मचारियों की संख्या, पुरुष शिक्षक कितने हैं और महिला शिक्षक कितनी, वो भर देंगे। विद्यालय में कुल जल स्रोतों की संख्या, आपके वाटर पॉइंट्स कितने हैं, हैंडपंप, समर या फिर टैप वगैरह, जो वाटर टैप होते हैं, जो भी हो आप भर दीजिए। विद्यालय में शौचालयों की संख्या यानी जो टॉयलेट्स हैं वो कितने हैं, लड़कों की और लड़कियों की अलग अलग देनी है। विद्यालय में मूत्रालयों की यानी यूरिनल्स कितनी है, लड़कों की और लड़कियों की, वो भी अलग अलग देना है। नेक्स्ट है, क्या विद्यालय में पेयजल स्थल के पास अपशिष्ट जल के स्वच्छ निष्पादन की कोई क्रियाशील प्रणाली उपलब्ध है, मतलब जिससे आसानी से जल निकल जा सके और पेयजल के पास में कोई ऐसी व्यवस्था है, तो इस पर क्लिक करेंगे। इसमें से ऑप्शन ओपन होंगे। इनमें से आपके विद्यालय में जो उचित ऑप्शन हो अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो चुन लेंगे। क्या विद्यालय में हाथ धोने के स्थानों के पास अपशिष्ट जल के सुरक्षित निष्पादन की कोई क्रियाशील प्रणाली उपलब्ध है, इसमें से चयन करें। अगर इनमें से भी देख लें आपके पास विद्यालय में जो भी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, वो सिलेक्ट कर लें और उसके बाद सहेजें और आगे बढ़ने पर क्लिक करें।
इस तरह से डेटा सफलतापूर्वक सेव किया गया, लिख कर आ जाएगा। अब अगला है, क्या विद्यालय को SBP 2016-17, SBP 17-18 एवं SBP 21-22 में समग्र विद्यालय श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर मान्यता यानी सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्राप्त हुई है? अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं पर क्लिक करके सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है, क्या विद्यालय ने स्वच्छता एक्शन प्लान SAP विकसित और लागू किया है? अगर आपने विकसित और लागू किया है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे यानी नहीं पर क्लिक कर देंगे। अगला है, क्या विद्यालयों को स्कूलों में जल स्वच्छता और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की आवश्यकताओं की जानकारी है? अगर जानकारी है तो हाँ, अगर जानकारी नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देंगे और सबमिट करेंगे। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है पर क्लिक कर देंगे। अब आता है आपका सर्वेक्षण करना। किस तरह से सर्वेक्षण करेंगे? यहाँ पर देखिए जल, शौचालय, साबुन से हाथ धोना, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था वो है। अभी देखिए यहाँ पर है, शुरू नहीं हुआ। जब आप हर कैटेगरी का सर्वेक्षण पूरा कर लेंगे तो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा पूर्ण यानी कंप्लीटेड। उसका सर्वेक्षण की श्रेणियां ये तो आपको पूरी करनी ही होंगी। और अगला ऑप्शन है फोटो अपलोड करें, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इन फोटो को अपलोड करना होगा। स्कूल और परिसर का सामने का दृश्य देखिए, यहाँ सभी फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। और अपना फोटो का जो मैक्सिमम साइज है वो 4 MB रखा गया है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4 MB से अंदर ही होना चाहिए और JPG या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। फोटो अपलोड करने के बाद अगर आप देखना चाहते हैं तो अपलोड की गई फोटो पर ही क्लिक करेंगे तो वो दिख जाएगी। और आपको लगता है कि वो ठीक है तो ठीक है पे क्लिक कर देंगे, अगर गलत है तो गलत पे क्लिक कर देंगे, वो हट जाएगी। दोबारा से सही फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर्वेक्षण श्रेणियां पर क्लिक करके इन सभी सर्वेक्षण को पूरा कर लेते हैं। जैसे किसी भी सर्वेक्षण को शुरू करने के लिए यहाँ पे देखिए एरो का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे जल पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे जो प्रश्न है ये प्रश्न आएंगे, इन सभी प्रश्नों का आपको जवाब देना है। और ड्राफ्ट सहेजे पर क्लिक कर सकते हैं या अगला चरण, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगला प्रश्न आता जाएगा। इस तरह से देखिए सभी प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना है। जब आप इन सभी सर्वेक्षण को पूरा कर लें तो यहाँ पर सभी में पूर्ण लिख कर आ जाएगा ग्रीन कलर से। और उसके बाद फोटो अपलोड करने पर यहाँ पर सभी कैटेगरी के आप फोटो क्लिक कर लें, ठीक है। जो नहीं अपलोड करने हैं उस पर देखिए डार्क आ रहा है और जो अपलोड करने हैं उस पर देखिए कलर आ रहा है, ओके। जब इस तरह से आप कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन अंतिम पूर्वावलोकन, ओके। ये तभी ऑप्शन हाईलाइट होगा जब आप इन सभी सर्वेक्षणों को पूरा कर लेंगे, फोटो अपलोड कर लेंगे। इतना सब काम करने के बाद आपको फाइनली अंतिम पूर्वावलोकन पर क्लिक कर देना है और जैसे सबमिट कर देंगे पूरी रिपोर्ट, तब इस तरह से आपके विद्यालय का जो SHPR पर सर्वेक्षण है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है आपने स्टार्टिंग में विद्यालय प्रोफाइल में कोई गलती कर ली है, कोई सूचना गलत भर गई है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको इन 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये पेज ओपन होगा और यहाँ पर ब्लू कलर में लिखा होगा प्रोफाइल, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे संपादित करें यानी एडिट, करेक्शन कर सकते हैं। तो अगर इन्हें से लगता है आपने कोई भी सूचना गलत दी है तो संपादित पर क्लिक करने के बाद सही सूचना भर के सेव कर सकते हैं। और नीचे भी इसी तरह से संपादित करें ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप भाषा बदलना चाहते हैं तो यहाँ भाषा बदले पर क्लिक करके इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।